आदित्य जी। अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अति लोकहित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, प्रदेश में खासतौर से ग्रामीण इलाकों में गांव के तालाबों में पानी की स्थिति बहुत ही दूषित हालात में है, क्योंकि गांव का गंदा पानी इन तालाबों में छोड़ा जा रहा है। हालांकि सरकार ने अमृत सरोवर के नाम से योजना भी चलाई है, जिससे कई हजार तालाबों का इस योजना में जोड़ा गया है, परंतु अभी तक उनकी स्थिति में कोई सुधार दिखाई नहीं दिया, जबकि अरबों रुपए का खर्चा उनके सौंदर्यीकरण एवं रखरखाव पर खर्चा होने की रिपोर्ट आ रही है। इस प्रकार से आधे अधूरे मन से योजनाओं का व्याख्यान करना तथा अरबों के खर्च के बाद भी उनकी दिशा में कोई सुधार न होना इस बात की ओर संकेत करता है कि सौंदर्यीकरण के नाम पर अरबों रुपए का भ्रष्टाचार होने का अंदेशा चर्चा है, जिस कारण गांव के लोगों में सरकार के प्रति भारी रोष व्यक्त है। अतः सरकार इस सदन में अपना वक्तव्य देकर स्थिति स्पष्ट करे। अब माननीय विकास एवं पंचायत मंत्री अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, आदित्य देवलाल चौटाला ने प्रदेश में तालाबों के बारे में चिंता व्यक्त की है। पूरे हरियाणा प्रदेश में चाहे शहर हैं चाहे गांव हैं, प्रतिवर्ष संख्या बढ़ती जा रही है, गांव डेवलप होते जा रहे हैं, शहर डेवलप होते जा रहे हैं, लेकिन जो तालाब थे पहले गांव के नजदीक होते थे और गांव के बीच में आ गए, शहरों के बीच में आ गए, लेकिन अतीत में किसी भी सरकार ने उनके बारे में कोई चिंता नहीं की। मैं धन्यवाद करता हूं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का, जिन्होंने पोर्ट अथॉरिटी बना करके केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों मिल करके इन तालाबों का सुधारीकरण किया जाए। अध्यक्ष महोदय, पूरे हरियाणा प्रदेश में 19,723 तालाब हैं और उसमें 18,819 तालाब ग्रामीण के हैं, 904 तालाब शहरी के हैं, जिनमें से 10,814 ग्रामीण और 481 तालाब शहरी हैं। 11,295 ऐसे तालाब हैं जिनमें डिसल्टिंग है, गंध है, उनका हमने सर्वेक्षण कराया। इसी प्रकार से हमने इनके सुधारीकरण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उनके उपचार के लिए हमने इंजीनियरिंग विभाग को शामिल किया है, पंचायती राज को शामिल किया है, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, जल संसाधन निर्माण विभाग, इन सब को हमने शामिल करके उनका सुधारीकरण की हमने शुरुआत की है। स्पीकर महोदय, वर्तमान में 11,295 जो तालाब हैं, हमने 6507 तालाबों का वित्तीय 2025-26 में उनके सुधारीकरण के लिए 1069 मॉडल तालाब और 1159 मनरेगा से 2228 तालाबों का हमने सुधारीकरण के लिए फैसला किया है। और इसके लिए स्पीकर सर, हमने 2018 और 19 में से लेकर 2024-25 तक 579.42 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिसमें से 533.52 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इतना ही स्पीकर साहब, हम तालाबों का सुधारीकरण करके जो साफ पानी है हम पाइपलाइन के माध्यम से किसानों को दे रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे ग्रामीण विकास पंचायत विभाग, हम शहरी से जो ड्रेनों का जो गंदा पानी आता है, हम उनको एसटीपी से सुधारीकरण करके
हम सिंचाई में किसानों के लिए देंगे। और इसका उदाहरण मैं पानीपत से देता हूं कि पानीपत का जो गंदा जो पानी है जो ड्रेन का, उसमें मेरे विधानसभा में नौलथा के पास एसटीपी लगाया जा रहा है और उसमें जोनजन कला, जोनजन खुर्द जो बंजर भूमि जो पड़ी थी उन किसानों को पानी दिया जाएगा, जिससे उनका सुधारीकरण होगा। इस प्रकार से हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर जो तालाबों में डिसिल्टिंग है उनका सौंदर्यीकरण किया जाए, उनके हम रिटेनिंग वाल बनाएंगे, उनके बांध बांधेंगे और उनको टेल ट्रेसिंग करके छोटे पौधे लगाकर, फूल लगा करके और उनके एक पार्क का रूप देंगे, जिससे कि हर गांव के अंदर जो तालाब उनका सौंदर्यीकरण हो, बीमारी से छुटकारा मिले। ऐसी सरकार की अध्यक्ष महोदय योजना है। तो इसमें मैं सभी जो हमारे माननीय साथीगण हैं, इनमें मैं सुझाव भी आमंत्रित करता हूं। इस विषय में और किस प्रकार से कदम उठाए जा सके, आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। आदित्य देव। अध्यक्ष महोदय, मेरे 3 सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है इसी में। एक, आदित्य जी आप अपनी बात रखो। एक, क्या पॉन्ड अथॉरिटी का जो गठन किया गया और खास तौर पे अमृत सरोवर योजना लागू की गई, जो कि मंत्री जी बता रहे हैं कि लगभग 2200 गांव में जोड़ों का स्वर्ण ब्यूटिफिकेशन किया गया, क्या पॉन्ड अथॉरिटी ने उसकी कैपेसिटी बढ़ाने का काम किया? क्या पॉन्ड अथॉरिटी किस उद्देश्य से वो गठित की गई थी कि हम जो पॉन्ड्स हैं उनको हम जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करने के लिए और स्वच्छ पेयजल देने के लिए पशुओं को उसका दायरा बढ़ाने का काम पॉन्ड अथॉरिटी ने किया? नंबर 1। दूसरा सवाल जो कि मंत्री जी ने गोलमोल जवाब दिया, इसमें मेरा और पूरे हरियाणा के 2200 गांवों का कंसर्न है कि आपने बताया कि 500 लगभग 80 करोड़ रुपया इन पे लगा है। मैंने स्पष्ट उसमें पॉइंट ऑफ कॉलिंग अटेंशन किया है कि बहुत बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार हुआ है। मंत्री जी कृपया बताएं कि उसकी कैपेसिटी बढ़ाएगी पॉन्ड्स की या नहीं, और जो ये भ्रष्टाचार हुआ है इस पे आपका, सरकार का, मंत्री जी का क्या नोटिस लिया गया? कितने ठेकेदारों को पकड़ा गया? कितनी अनियमितताएं जो हैं उनको पटल पे लाया गया? रिपोर्ट हुई कोई इस तरीके की? ये स्पष्ट करें। और कोई सप्लीमेंट्री? अब इकट्ठा ही बोल दो, फिर वो जवाब दे देंगे। सर एक छोटा सा और है। नहीं, क्योंकि नहीं, केवल जिसका नोटिस है, जिस तरीके केवल से जिसका नोटिस है, जिस तरीके से मंत्री जी ने गोलमोल जवाब दिया है वो अलग है आपका, वो मैंने पढ़ लिया। नहीं, वो तालाबों पे नहीं है, वो नहरी नहीं है, क्योंकि ये बड़ा गंभीर, दूसरा है वो अलग से लगेगा, बड़ा गंभीर मामला है। और गवर्नर एड्रेस में भी ये गवर्नर साहब की तरफ से भी बताया गया कि 2215 पौंडों को हमने स्वर्ण इसके अमृत सरोवर योजना में, क्योंकि ये बहुत बड़ा गंभीर मसला है और इसमें बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ है। जिस तरीके से मंत्री जी ने गोलमोल जवाब दिया है, सारे सदन के सदस्य, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अमृत सरोवर इनके चल रहे हैं, ये जाके भी देखें। मंत्री जी आप लोकदल में थे तो बड़े अच्छे थे, शरीफ थे, लेकिन यहाँ आके आप गोलमोल जवाब देने लगते। यहाँ आपने गोलमोल जवाब दिया। आपको इसमें मैंने लिखा है भ्रष्टाचार होने की अंदेशा है, चर्चा है। आपने भ्रष्टाचार की कोई इंक्वायरी की बात नहीं की, भी मैं इंक्वायरी कराऊंगा अगर विधायक को ऐसा लग रहा है तो। आपने 2000 तालाबों की छोड़ के और 11,000 तालाबों की बात कर ली। ठीक है, आपका आ गया। नहीं तो साहब हमारे सीनियर अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक तो रिचार्ज की बात की। पॉन्ड अथॉरिटी समय समय पर मीटिंग करती रहती है, इसमें केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों मिलकर काम करती है। एक तो जो गांव का जो पानी है, तालाब ओवरफ्लो होने की वजह से
ड्रेन आउट हो जाता है। इससे ये फायदा है कि हम इनकी डीसिल्टिंग करके पानी का रुकावट होगा, साफ पानी को हम खेतों में देंगे और उसको रिचार्ज होगा। दूसरी बात, इन्होंने अरबों रुपये पैसा खर्च करने की बात कही है। आदित्य चौटाला मेरा छोटा भाई है। यदि पार्टिकुलर एक किसी गांव का तालाब की कोई इंक्वायरी के बारे में आप लिखित में देंगे तो निश्चित तौर से हम स्पीकर से उसकी इंक्वायरी भी करा देंगे। नहीं बहन जी, नहीं बहन जी, नहीं, गीता जी नहीं, बीच में नहीं। और आदित्य फिर बात को घुमा रहे हैं। मेरा कंसर्न था कि जो पॉन्ड अथॉरिटी गठित की गई, क्या वो तालाबों की कैपेसिटी एनहांस की है उन्होंने या नहीं की? अगर टेंडर, सर एक मिनट, सर कोई योजना बनती है, चाहे वो हजारों करोड़ों की बने, अच्छी बात है, बननी चाहिए, सरकारों के काम है योजना बनाना, लेकिन योजना धरातल पे किस उद्देश्य से उतारी जा रही है? अगर पैसा खाने से का उद्देश्य है, भ्रष्टाचार है, तो ये बहुत गलत है, क्योंकि वो पैसा जनता का, हम लोग जवाबदेही हैं। क्या कैपेसिटी बढ़ी है या नहीं बढ़ी, मैं ये चाहता हूं। कितने तालाबों की कैपेसिटी बढ़ाई गई है, ये हमें बताने का काम करें। उठा के बांध में ही लगा दी, कौन से बार मिट्टी गई नहीं, कैपेसिटी एनहांस कैसे हुई? अध्यक्ष महोदय, जो हरियाणा प्रदेश में 19,723 जो तालाब है, ये रिकॉर्ड के तालाब है। इसमें बढ़ाना घटाना बाकायदा रिकॉर्ड में जो जितना उसका एरिया है उसी एरिया के ऊपर हम काम करेंगे। और अधिकतर से सर, मैं पूरे हरियाणा प्रदेश की बात कहता हूं कि जो गांव जो तालाब के पास काफी इनक्रोचमेंट लोगों ने घर बना लिए, उसके बावजूद माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि तालाबों का रखरखाव किया जाए। उसके लिए ये पॉन्ड अथॉरिटी और हरियाणा सरकार मिलकर के काम कर रही है। हम निश्चित तौर से आदित्य चौटाला जी आपको विश्वास दिलाते हैं, डबवाड़ी के लिए मैं तैयार हूं। आपका आदित्य आपकी कोई क्वेरी है, स्पेसिफिक क्वेरी है तो लिखित में जवाब आ जाएगा। आदित्य जी, लिखित में जवाब आ जाएगा। आदित्य जी, नहीं, कोई स्पेसिफिक अगर उनकी कोई क्वेरी सप्लीमेंट्री है, हिंदुस्तान में उसका जवाब आप भिजवा देना। हम भिजवा दूंगा। मनरेगा पूरे हिंदुस्तान में हम 100 दिन की गारंटी है और पूरे हिंदुस्तान में 374 रुपये मनरेगा में केवल हरियाणा प्रदेश। ठीक है, आप लिखित में उसकी जानकारी ले लेना स्पेसिफिक। मंत्री जी, आपके पास कुछ और है कहने के लिए? मंत्री जी, आप इधर, मैं लिखित पवार साहब उधर, उनसे बात नहीं करनी। ठीक है, आपका जवाब हो गया पूरा। ठीक है, कोई अगर उनकी स्पेसिफिक क्वेरी ऐसी है जो सप्लीमेंट्री में वो पूछ रहे हैं तो उसका जवाब उनको पहुंच जाए।